हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल के बारे में। हाँ, आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल। किसी फैक्टोरियल क्रम गुणित में कितने जीरो होंगे, आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। हेडिंग लगा दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, किसी क्रम गुणित में कितने जो है वो जीरो है। पहले आप इस टॉपिक से पहले इस हेडिंग को समझ लीजिए, मैं आपको जो है वो क्या बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पे लिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 होता है 4 3 2 1 का जो है वो प्रोडक्ट कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फैक्टोरियल 5, तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 120। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल 5 लिया तो एक जीरो मेरे पास आया है, समझ में आया। फैक्टोरियल मैंने 5 लिया तो एक जीरो आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो इसके बारे में है कि नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल। ये तो एक छोटा सा नंबर था 5 फैक्टोरियल, तो इसमें एक जीरो है। अगर अपने पास नंबर बड़ा आ गया कि फॉर एग्जांपल आ गया फैक्टोरियल 145 या 145 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ और आप डायरेक्टली किसे बताओगे, उसके बारे में आज अपन जो है वो बात करने वाले हैं। समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जब कभी भी नंबर ऑफ जीरोस की बात आती है या फिर जीरोस की बात आती है, सिर्फ मैथ्स में जीरोस की बात आती है, तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 इंटू 5 आना चाहिए। क्योंकि देखो जीरोस की बात आती है तो आप 10 पे जो है वो बाद में जाना। ठीक है, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 था तो यहाँ 10 अभी तक नहीं है, बट 2 इंटू 5 मिलके क्या बना देता है 10 बना देता है। अभी 10 आया नहीं है, आपके दिमाग में ये मत सोच लेना कि फैक्टोरियल 10 में जो है वो एक जीरो होगा, नहीं, ये गलत है। फैक्टोरियल 10 में एक जीरो जो है वो नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 10 ही तो होगा, नहीं, 5 इंटू 2 मिलके वो भी तो 10 बनाएगा। तो फिर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2, किसमें फैक्टोरियल 10 में। तो ओवरऑल आपको जो है वो हेडिंग समझ में आ गया होगा कि अपन किसके बारे में बात करें, नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल। ये तो जस्ट 5 था 10 था, अगर जो है वो कुछ बड़ा नंबर आ गया तो फिर अपन कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही नंबर ऑफ जीरोस के बारे में अपन बात करें तो दिमाग में जो है वो सबसे पहले क्या आना चाहिए 2 इंटू 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 इंटू 5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, कोई एक फैक्टोरियल लेता हूं, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ये लेता हूं 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब ऐसे मत बोलना कि 100 एक ही बार आएगा, नहीं, इसमें बहुत सारे 2 इंटू 5 आएंगे और हर 2 इंटू 5 आपको क्या बना देगा, जीरो बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इससे फर्स्ट एक जो वीडियो बनाया है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन फैक्टोरियल, वो आप जाके जरूर देखें। उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि किसी प्राइम फैक्टर की पावर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को जीरो फाइंड करना है, तो मैं क्या देखूंगा, जीरो किससे बना है 2 और 5 से मिलकर बना। तो सबसे पहले मैं पावर ऑफ 2 निकालूंगा इस फैक्टोरियल में, पावर ऑफ 2। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 निकालने का तरीका वैसे तो 97 याद हो चुका होगा, बट मैंने तरीका बताया था कि इसमें पावर ऑफ 2 निकालना है तो 100/2 करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 100/2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/2 की पावर 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/2 की पावर 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे नहीं चलना आपको क्योंकि ये फिर लार्ज हो जाएगा, 64 है पावर 7 128 हो जाता, फिर जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था। चलो 100/2 करेंगे 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 होता है। 100/4 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 100/2 क्यूब मतलब 8 होता है। सो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है 2 बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना आपको। चलो इसका बनेगा 2, ये 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 पॉइंट समथिंग 6 बन जाएगा। इसका कितना बनेगा 3 पॉइंट समथिंग 3 बन जाएगा। इसका 1 पॉइंट समथिंग 1, आगे जो भी बनेगा वो डिनोमिनेटर बढ़ाएगा तो 0 बनेगा। आप देखेंगे 50 25 कितना होगा 75 एंड 87 6 93 96 97, मतलब पावर ऑफ 2 कितना आएगा भाई 97 टाइम्स आएगा। किसमें फैक्टोरियल 100 जो है इसमें पावर ऑफ 2 97 टाइम्स आएगा। अगर मैं पावर ऑफ
3 की बात करूं तो आपने निकाल दिया था इस तरीके से, पर अपने को यहाँ जरूरत किसकी है, 2 और 5 की जरूरत है। ठीक है, तो आ जाओ पावर ऑफ 5 निकाल दो। तो वैसे आपने निकाली थी, कितना आ जाएगा, तो 24 आया था, क्योंकि 100 अपॉन आप 5 करोगे यहाँ पे, अब 5 की निकाले, 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5 स्क्वायर, 100 अपॉन 5 क्यों कर नहीं सकते, 100 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा 20, 100 अपॉन 5 स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, सो 24 आ जाएगा। क्लियर, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जीरो बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, 2 इंटू 5 होना चाहिए था, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, 2 इंटू 5 होना चाहिए था। अब ऑब्वियसली बात है कि 2 जो है वो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, 5 क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो अगर इन दोनों को मिलाना है तो कौन सी पावर जो है वो इन दोनों के लिए इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, तो पावर 24 लेंगे अपन। क्या, क्योंकि 5 की पावर 24 है तो 2 की पावर 24 इजीली अपन ले सकते हैं, पर 2 की पावर 97 अगर अपन लेने जाएंगे तो 5 के पास 24 है, वो नहीं ले सकता। तो अगर मुझे पेयर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लूंगा, 5 की पावर 24 है, इसके साथ मैं क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 24 ले सकता हूँ यहाँ से निकाल के। ठीक है, अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बना देगा, 10 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 24, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल जो है कितना आएगा 24, मतलब 100 फैक्टोरियल करोगे तो उसके पीछे टोटल कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 24 जीरो आएंगे। अब ओवरऑल अगर देखा जाए एक साथ अगर अपन देखें तो अपन एक इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि 2 का निकालने की जरूरत नहीं, आप 5 का निकाल दो, क्योंकि जो 5 का होगा 2 के पास ऑलरेडी पड़ा होगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, बनता तो 2 into 5 से, बट आप क्या करें, सिर्फ 5 से ही जो है वो निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन 120 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इन 120 फैक्टोरियल। तो आपको सिर्फ 5 से चेक करना है, सो 120 अपॉन 5, 120 अपॉन 5 स्क्वायर, 120 अपॉन 5 क्यूब आएगा भी। चलो करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 स्क्वायर है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 कितना हो जाएगा 28। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 28, क्योंकि मैं क्या करूंगा यहाँ पे पावर ऑफ 5 ही देखूंगा, 2 तो ऑलरेडी होगा उसके पास, तो मैं पावर ऑफ जो है वो 5 ही देखूंगा, क्योंकि 2 बड़ा होगा तो इजीली पेयर जो है वो बन जाएगा। सो नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 120 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 120 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 5 से किया तो 24 आया, एंड 5 स्क्वायर 25 से किया तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन एक जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे बन जाता है। नंबर ऑफ जीरोस, अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 2, 15 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3, 20 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4, 25 फैक्टोरियल की बात करूं तो ध्यान रखना 5 नहीं आएंगे, क्या आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। क्यों आएंगे 6, देखो बता देता हूं कि फैक्टोरियल 25 है, नंबर ऑफ 5 देखने जाओगे तो 5 और 5 स्क्वायर ये लोगे, चलो यहां से कितना आ जाएगा 5 और यहां से कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 6, पावर ऑफ 5 कितनी है 6 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएंगे 6 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 तो अवेलेबल होगा। और एक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 20 तक मेरे पास कितने थे 4 जीरोस थे, जैसे इसमें 25 जो है वो इंक्लूड हुआ तो 25 जो होता है वो खुद क्या होता है 5 into 5 होता है, तो ऑब्वियसली बात है 2 into 2 पहले ही पड़ा होगा, क्योंकि 2 तो अपने पास बहुत सारे मिलेंगे अपने को, जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर है इस वजह से, तो और 2 5 ऐड हो गए तो 2 अपने पास पड़े होंगे, तो मिला के 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 4 के बाद कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन वी फाइंड अ नंबर व्हिच इज कैन यू फाइंड अ नंबर इन फैक्टोरियल व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 लाख बट नॉट डिविजिबल बाय 10 लाख। तो आप बता सकते हैं डिविजिबल बाय जो है वो 1 लाख हो और नॉट डिविजिबल बाय 10 लाख हो, तो ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबल बाय 1 लाख होने वाला होगा तो उसमें अपने पास कितने जीरो होने चाहिए 5 जीरो होने चाहिए, हालांकि 6 जीरो तो भी हो सकता है, बट साफ बोल दिया कि नॉट डिविजिबल बाय 10 लाख, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 जीरो फैक्टोरियल में आते ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं। फैक्टोरियल 100,
नंबर ऑफ जीरो। फैक्टोरियल 100 की बात करें तो फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस अभी पेपर नहीं निकाले, कितना है 24 है, ठीक है। अब आप 101, 102, 103, 104 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 24 ही रहने वाला है, क्योंकि 2 जरूर मिल जाएंगे, 5 अभी तक नहीं आया। 5 जब तक नहीं आएगा तब तक पेयर बनाएगा नहीं। तो यहां से लगा के, कहां से लगा के 104 तक जो है वो इतने ही जीरो आएंगे आपके पास, ठीक है। 105 टू 109 यहां तक 25 जीरो आएंगे, ठीक है। 109 110 फैक्टोरियल से 114 यहां तक जाएंगे तो 26 जीरो आएंगे आपके पास। एंड 115 टू 120 फैक्टोरियल है, यहां तक जाएंगे आपके पास तो टोटल कितने आ जाएंगे देख लो। इसमें आएंगे 23 और 4 27 है, ठीक है। 120 ये ले लो, 119 ले लो यहाँ पे, 14 तक है 190 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड 120 टू 124 तक आप जाएंगे तो आपके पास 28 फैक्टोरियल आएंगे, सॉरी 28 जो है वो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, क्योंकि अभी तक आप खुद देख लो ना, यहाँ पे 115 है तो 109 तक और 9.5 आएगा, नहीं तो जितने हैं उसमें उतने ही रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या आएगा अपने पास 125 टू 129 फैक्टोरियल। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे तो देखो 125 ऐड हो चुका है। 125 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 अपने पास 5 जो अवेलेबल हो चुके हैं, तो 2 तो अपने पास अवेलेबल बहुत सारे पहले से, तो ये 3 जो 5 अवेलेबल हो चुके होंगे, ये 3 2 के साथ क्या बन जाएंगे, पेयर बना देंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 31 हो जाएगा। ऐसे नहीं पता चले तो ऐसे भी देख सकते हो कि फैक्टोरियल 125 में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ पावर ऑफ 5 देखनी है, क्योंकि वही जीरो बनाता है, तो ये हो जाएगा 1 125/5 स्क्वायर, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा 125/5 क्यूब, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 4 आएगा नहीं। चलो यहां से कितना आ जाएगा 25, 5 स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा 5 और एक ही आ जाएगा, कितना आ गया 31। तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि इसमें आपको क्या करना था। सो नंबर ऑफ जीरोस के लिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ 5 निकाल दो, वही आपके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नंबर ऑफ 10 की बात मत करना, क्योंकि 10 जो बनेगा वो 5 इंटू 2 से बनेगा, 2 ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे होते हैं, तो नंबर ऑफ 5 निकालना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल 10, एक तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि फैक्टोरियल 10 में जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 2, फैक्टोरियल 15 में 3, फैक्टोरियल 20 में 4 एंड फैक्टोरियल 25 में क्या हो जाता है 6 हो जाता है। क्लियर? तो एक तो ये तरीका है कि आपको थोड़ा बहुत याद भी हो और निकालना है तो इजी तरीका बता दिया, नंबर ऑफ 5 निकालना, और तरीका ये बता दिया। इससे पहले एक मैंने वीडियो बना रखा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन फैक्टोरियल और नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर इन फैक्टोरियल, वो वीडियो आप देख ले तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने डिटेल से बता दिया है कि हर एक 5 जो है वो आपका एक जीरो को ऐड कराता जाएगा, क्योंकि 5 अपने पास अवेलेबल होगा तो वो 2 के साथ क्या करता जाएगा पेयर बनाता जाएगा। यही चीज यहाँ पे फैक्टोरियल 100 में 24 होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आगे भी बढ़ेंगे 104 तक तो अपने पास कोई 5 आने वाला नहीं है, तो जीरो नहीं बढ़ेगा 24 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ध्यान में आती है कि फैक्टोरियल 125 से लगा के फैक्टोरियल 129 तक 31 जीरोस होते हैं, जबकि 124 तक अगर देखेंगे तो टोटल 28 ही जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांस जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पे क्वेश्चन कई एग्जाम में जो है वो बन भी चुके हैं कि आपको इनमें से कोई ऑप्शन देते हैं, बोल देते हैं कि विच वन इज पॉसिबल फॉर, या फिर ऐसे बोल देंगे कि which one is a possible number of zeros in any factorial, कि किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, इनमें से ऑप्शन दे देगा। अब मान लो यहाँ पे आपको 30 दे दिया होता है तो 30 देखो पॉसिबल नहीं हो सकते, 28 के बाद सीधे क्या है 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, सीधा क्या है 31 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत से अच्छे एग्जामों में जो है वो पूछा जा चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।